हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर फर्स्ट अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टर साहब उनके घर जाते हैं, कुत्ते को एक ब्लैंकेट में एक चादर में लपेट करके बाहर लेके आते हैं और वो अपनी कार में उनके सारे सामान को भर करके क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और वो अपने शीशे में देखते हैं कि सारे लोग क्या हैं, आंसुओं में थे, यानी सब लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। तो यहां तक आपने पढ़ लिया था साथियों। अब इसके आगे हम लोग आइए देखते हैं। कहते हैं आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर के आई ग्लांस्ड, मैंने ध्यान से देखा, डाउन नीचे की ओर, एट द पैथेटिक दयनीय लिटिल एनिमल, छोटे जानवर की ओर, गास्पिंग जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट, सीट पर बैठकर, बाय माई साइड, मेरे बगल में। कहते मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर जो छोटा सा दयनीय जानवर हाँफ रहा था, मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। कहते आई पैटेड द हेड, मैंने थपथपाया, आई पैटेड यानी कि थपथपाया, द हेड यानी उसके सिर को, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, कहते ट्रिकी ने बहुत ब्रेव बहादुरी वाले एफर्ट प्रयास को किया, टू वैग हिलाने का, हिज टेल अपनी पूंछ को। कहते हैं अपनी पूंछ को हिलाने का उसने बहादुरी पूर्वक प्रयास किया, यानी कि साथियों वो इतना ज्यादा लेजी हो गया था कि अपनी पूंछ को भी नहीं हिला पा रहा था। कहते हैं डॉक्टर साहब पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा कि बेचारा छोटा सा बच्चा। कहते यू हैव नॉट अ किक, तुम्हारे अंदर लात मारने की भी शक्ति नहीं है, इन यू, तुम्हारे अंदर, बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि आई नो, मैं जानता हूं, अ क्योर, एक रामबाण, एक दवा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। कहते हैं मुझे लगता है, ऐसा मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक दवा को जानता हूं। कहते हैं एट द सर्जरी, चिकित्सालय पर, द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर के कुत्ते थे, सर्ज, इकट्ठा हो गए, राउंड में, मेरे चारों तरफ। कहते जैसे ही मैं ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर जो घर के कुत्ते थे वो क्या किए, वो मुझे घेर लिए। कहते ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी नीचे की ओर देखा, एट द नोइजी, उस शोरगुल मचाने वाले पैक यानी समूह की ओर। कहते वो शोरगुल मचाते हुए कुत्तों की ओर देखा। कहते हैं विद डल आइज, अपनी धुंधली आंखों से, यानी कि उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी साथियों। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे पुट डाउन नीचे रख दिया तो लेट गया, मोशनलेस, बिना हिले डुले, ऑन द कारपेट, गलीचे पर। कहते जब मैंने उसे नीचे रख दिया तो बिना हिले डुले चुपचाप कारपेट पर क्या किया, लेट गया। द अदर डॉग्स, जो अन्य कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, उसको सूंघने के बाद, राउंड हिम, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ पल तक। कहते कुछ पल तक उसको चक्कर लगाने के बाद, उसको सूंघने के बाद, कि डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वह अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर दिया। यानी जब कुत्तों ने उसको सूंघा और उसके चारों तरफ चक्कर लगाए तो उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को लगा कि ये कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ये कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, हिल डुल ही नहीं रहा है, ये हमसे बोल भी नहीं रहा। तो उन लोगों को क्या लगा कि अरुचिकर वस्तु है, मतलब इसमें कोई रुचि लेने लायक कोई चीज ही नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको छोड़ करके वो लोग आगे बढ़ गए। कहते हैं आई मेड अप अ बेड, कहते हैं मैंने एक बेड बनाया, बिस्तर बनाया, फॉर हिम, उसके लिए, इन अ वार्म लूज बॉक्स, कहते हैं एक ढीले ढाले बॉक्स में जो गर्म था। कहते हैं गर्म ढीले ढाले बॉक्स में मैंने उसके लिए एक बिस्तर बनाया। वार्म लूज यानी कि ठंडी का महीना था तो उसके लिए गर्म बिस्तर उन्होंने बनाया। कहते हैं नेक्स्ट टू द वन, एक ऐसे बॉक्स के बगल में, वेयर, जहां पर द अदर डॉग स्लीप, जहां पर अन्य कुत्ते सोते थे, जहां पर अन्य कुत्ते सोते थे वहीं पर एक बॉक्स के बगल में उन्होंने क्या किया, ट्रिकी के लिए भी एक बॉक्स बना दिया। कहते हैं फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई, मैंने उस पर निगाह रखी, ऑन हिम, उस पर। कहते आई केप्ट, मैंने रखा, एन आई, निगाह, ऑन हिम, उस पर। कहते मैंने उस पर 2 दिनों तक लगातार निगाह रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत ज्यादा उसको पानी दिया। कहते एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, कहते हैं सेकेंड डे के एंड पे, कहते दूसरे दिन के शाम के समय, कहते ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू शो, दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों में। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की वस्तुएं। कहते हैं कि अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन के अंत में, शाम के समय, ही स्टार्टेड टू शो, उसने दिखाना शुरू कर दिया, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाना शुरू कर दिया, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास चीजों में, मतलब उसने उनके पास जाना शुरू कर दिया, उसको सूंघना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, ये सारी चीजों में क्या किया, वो इंटरेस्ट लेने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर, वो शुरू कर दिया, बिगैन शुरू कर दिया, टू विम्पर यानी कि पिनपिनाना, अर्थात धीमी आवाज में बोलना। व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना, द डॉग्स, कुत्तों को, इन द यार्ड, आंगन में। कहते जब उसने यार्ड में कुत्तों को बोलते हुए सुना तो वो तीसरे दिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पिनपिनाना यानी कि बोलना शुरू कर दिया।
कहते हैं कि व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए आया, एंड वॉज इमीडिएटली, और तुरंत ही, इनगल्फ, वो घिर गया, बाय जो, एक जो नामक कुत्ते द्वारा, द ग्रे हाउंड, जो शिकारी कुत्ता था। कहते हैं वो शिकारी कुत्ते जो द्वारा घिर गया, एंड हिज फ्रेंड्स, और उस शिकारी कुत्ते के दोस्तों द्वारा वो क्या हुआ, घिर गया। कहते आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़काने के बाद, रोल हिम ओवर मतलब उसको लुढ़काने के बाद, थारोली, पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग, जांच पड़ताल करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कहते वो जो कुत्ते थे वो चले गए। कहते आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़काने के बाद, एंड थारोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, कहते वो कुत्ते चले गए, डाउन द गार्डन, बागीचे की ओर। कहते हैं ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया, रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा लुढ़कते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, अपने पूरे बचत फैट के साथ, चर्बी के साथ। कहते जो उसके शरीर पर पूरी चर्बी थी, उस चर्बी की वजह से थोड़ा वो लड़खड़ाते हुए उनके पीछे पीछे गया। कहते हैं लेटर दैट डे, उस दिन के बाद से, आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, भोजन देने के समय पे। कहते उसके बाद जब भी भोजन देने का समय होता मैं वहां पर उपस्थित होता था। आई वॉज, मैं देखता रहता था, वाइल, जब, ट्रिस्टन स्लॉब्ड, ट्रिस्टन गिराता था, द फूड, भोजन को, इनटू द बाउल्स, कटोरों में। कहते हैं जब ट्रिस्टन कटोरों में भोजन को गिराता था तब मैं वहां पर उपस्थित होता था, मैं देखता रहता था। कहते देयर वॉज द यूजुअल, वहां पर हमेशा की तरह, हेडलॉन्ग, सिर की रस भीड़ होती थी। कहते वहां पर हमेशा की तरह सिर की भीड़ हो जाती थी, फॉलोड बाय द साउंड, जहां से आवाज आती थी, ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से खाने की, चपड़ चपड़ करके तेजी से खाने की वहां से आवाज भी आती थी। कहते एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता, न्यू, जानता था, दैट की, इफ ही फेल बिहाइंड, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि इफ, यदि, ही फेल बिहाइंड, वो पीछे रह गया, द अदर्स, अन्य कुत्तों से, तो ही वॉज लायबल, वही उत्तरदायी होगा, टू हैव सम कॉम्पिटिशन, कुछ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने भोजन के, ऑफ हिज मील, अपने भोजन के, लास्ट पार्ट, अंतिम भाग के लिए। कहते हैं अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए उसे क्या करना होगा, कंपटीशन करना होगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ जाएगा। क्योंकि साथियों अगर आप नहीं खाएंगे तो दूसरा कुत्ता खा ही जाएगा। तो ये हर कुत्ता जानता था कि अगर हम पीछे रह गए तो क्या होगा, मेरा भोजन कोई और चट कर जाएगा, साफ कर देगा। तो वहां पर सिर की भीड़ हो जाती थी जहां पर वो भोजन क्या करता, कटोरों में ट्रिस्टन डालता था। कहते हैं व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो लोग खा चुके, ट्रिकी टूक अ वॉक अराउंड, तो ट्रिकी थोड़ा सा टहलने गया, द शाइनिंग बाउल्स, उन चमकते हुए कटोरों के पास, लेकिन चाट लिया, कैजुअली, बड़ी लापरवाही से, इनसाइड वन, किसी एक के अंदर, और टू ऑफ देम, उनमें से किसी दो के अंदर। कहते एक या दो के अंदर उन्होंने क्या किया, बड़ी लापरवाही से चाट भी लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा, वॉज पुट आउट, बाहर रख दिया गया, फॉर हिम, उसके लिए। कहते अगले दिन जब यहाँ पर मिस्टर हेरेट जी ने देखा कि ये कुत्ता भी खाना चाहता है कटोरों में, तो उसके लिए अगले दिन क्या हुआ, एक अतिरिक्त कटोरा, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट, एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया, फॉर हिम, उसके लिए। एंड आई वाज प्लीज्ड, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आई वाज प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न था, टू सी हिम, उसे देख करके, जोसलिन धक्का मुक्की करते हुए, हिज वे, अपने रास्ते में, टुवर्ड्स इट, इस भोजन की ओर। कहते हैं इस भोजन की ओर उसको धक्का मुक्की करते हुए देख करके मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था। कहते हैं फ्रॉम देन ऑन, कहते हैं उसके बाद से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो ठीक होने की दर थी, प्रोग्रेस उसकी उन्नति यानी ठीक होने की जो दर थी, रैपिड, वो बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कहते हैं उसको मेडिसिनल, दवा का कोई भी ट्रीटमेंट, उपचार नहीं दिया गया, ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार, कहते हैं उसको किसी प्रकार का दवा का उपचार नहीं दिया गया। बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद अदर डॉग्स, वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग, जो शामिल होता था, इन दियर फ्रेंडली, उनके दोस्ताना स्क्रिमेजेस, छोटे मोटे झगड़ों में। कहते वो दिन भर दौड़ता रहता था, अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ, एंड ज्वाइनिंग, और शामिल हो जाता था, इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, उनके छोटे मोटे दोस्ताना झगड़ों में। कहते ही डिस्कवर्ड, उसने ढूंढ लिया, द जॉयज, आनंद को, बीइंग बॉल्ड ओवर, लुढ़काए जाने का। कहते हैं उसको लुढ़काए जाने का आनंद उसने क्या किया, ढूंढ लिया। ट्रैम्प्ड ऑन, कुचले जाने का, एंड स्क्वैज्ड, और निचोड़े जाने का, एवरी फ्यू मिनट, प्रत्येक हर मिनट पर। कहते प्रत्येक हर मिनट पर उसको निचोड़े जाने का, कुचले जाने का, और बीइंग बोल्ड ओवर, लुढ़काए जाने का आनंद क्या हुआ, उसने
ढूंढ लिया था। कहते ही बिकेम, वो बन गया एन एक्सेप्टेड मेंबर, एक स्वीकृत सदस्य ऑफ द गैंग, उस समूह का, यानी जो कुत्तों का समूह था उस समूह का क्या बन गया, वो स्वीकृत सदस्य बन गया। मतलब उस कुत्तों ने क्या किया, उन कुत्तों ने इसको भी स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे गैंग में, मेरे समूह में रह सकते हो। कहते हैं एन अनलाइकली, एक अभिन्न, सिल्की, रेशमी, लिटिल ऑब्जेक्ट, छोटा सा वस्तु, एमंग द सैगी क्रू, सैगी मतलब रोएदार बाल वाले झबरेदार, क्रू मतलब सदस्यों के, एमंग बीच में। कहते हैं वो झबरेदार सदस्यों के बीच में छोटा सा रेशमी वस्तु दिखाई पड़ रहा था। कहते हैं फाइटिंग, जो लड़ रहा था, लाइक अ टाइगर, एक बाघ की तरह, फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम, भोजन के समय। कहते हैं भोजन के समय वो एक बाघ की तरह अपने हिस्से के लिए क्या कर रहा था, लड़ रहा था। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों को मार रहा था। इन द ओल्ड हेन हाउस, पुराने मुर्गी घर पे, एट नाइट, रात के समय। कहते हैं वो अपने भोजन के लिए, अपने हिस्से के लिए क्या करता था, बाघ की तरह लड़ता था, और रात में पुराने मुर्गी घर में क्या करता था, चूहों को मारता भी रहता था। कहते ही हैड नेवर हैड, उसने कभी नहीं देखा था, सच अ टाइम, ऐसा समय, इन हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। कहते हैं उसने पूरे जीवन में ऐसे समय को कभी नहीं जिया था। कहते हैं कि ऑल द वाइल, इस दौरान, मिसेस पंफ्रे हॉवर्ड, मिसेस पंफ्रे जो थी वो चक्कर काट रही थी, एंक्सियसली, चिंतित होकर के, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि में, यानी कि अपने घर पर। कहते हैं कि इन सब के दौरान, जब कुत्ता यहां पर ठीक हो रहा था, इन सब के दौरान मिसेस पंफ्रे जो थी वो हॉवर्ड, वो चक्कर काट रही थी, एंक्सियसली, चिंतित होकर के, इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में, अर्थात अपने घर पर। कहते रिंगिंग, जो बजा रही थी, अ डजन टाइम, दर्जनों बार, अ डे, दिन में, ये तो दर्जनों बार जो घंटी बजा रही थी, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नए समाचार के लिए। कहते नए समाचार के लिए जो दर्जनों बार क्या कर रही थी, फोन की घंटी बजा रही थी। कहते आई डॉज्ड, मैं टाल देता था, द क्वेश्चन, सवालों को, अबाउट, जो बारे में थे, वेदर की, हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड, क्या उसके जो कुशन, जो बैठने वाली गद्दी हैं, उनको बदला जा रहा है रेगुलरली, नियमित रूप से, और या हिज करेक्ट कोट, या उसका जो उचित कोट है, वॉर्न, उसे पहनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से। कहते जब ऐसे सवाल पूछती, क्या उसे कुशन बदले जा रहे हैं, क्या उसको मौसम के हिसाब से कोट पहनाए जा रहे हैं, कहते मैं ऐसे सवालों को क्या करता था, आई डॉज्ड, मैं टाल देता था। कहते बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उनको बताने में सक्षम होता था, आई वॉज एबल, मैं सक्षम था, टू टेल हर, उन्हें बताने में, अर्थात मैं उन्हें बताया करता था, दैट की द लिटिल फेलो, जो छोटा साथी है, वॉज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, रैपिडली, तेजी से, कन्वेल्सिंग मतलब ठीक हो रहा है। कहते हैं कि मैं इन सारे सवालों को टाल देता था और उन्हें बताया करता था कि जो छोटा साथी है, जो छोटा कुत्ता है, वो खतरे से बाहर है और तेजी से ठीक हो रहा है। कहते द वर्ड, यह शब्द, कन्वेल्सिंग, कि वो ठीक हो रहा है, सिम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, कि मिसेस पंफ्रे कुछ एहसास करवाता था, कुछ महसूस करवाता था। कहते हैं द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू, कहते हैं जो स्वास्थ्य इसका ठीक हो रहा है, कहते हैं ये जो शब्द थे ये मिसेस पंफ्रे को कुछ एहसास करवाते थे। मतलब मिसेस पंफ्रे यहाँ पर क्या एक्टिव हो जाती थी, सक्रिय हो जाती थी। सी स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू ब्रिंग अराउंड, भेजना, फ्रेश एग्स, ताजे अंडों को। जब उन्होंने सुना कि ट्रिकिया ठीक हो रहा है तो कहते कि उन्होंने ताजे अंडों को भेजना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन भेजना शुरू कर दिया। किस लिए? टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए। कहते फॉर अ हैप्पी पीरियड, कहते हैं कुछ समय तक, माई पार्टनर्स, मेरे जो साथी थे, एंड आई, और मैं, हैड 2 eggs, 2 अंडे खाते थे, ईच फॉर ब्रेकफास्ट, प्रत्येक ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में। कहते हैं प्रत्येक सुबह के नाश्ते में हम लोग क्या करते थे, 2 अंडे खाते थे। कहते हैं बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, लेकिन जब वाइन, शराब की बोतलें, बिगैन टू अराइव, आना शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं जब बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, जब शराब की बोतलें बिगैन टू अराइव, आना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज, दो वास्तविक जो संभावनाएं थी, ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति की, यानी ट्रिकी के इस स्थिति की जो वास्तविक संभावना थी कि ऐसा क्यों हुआ, कहते बिगैन टू डॉन, वो समझ आने लगी, ऑन द हाउस होल्ड, घर के सदस्यों। कहते हैं जब उसके लिए शराब आना शुरू हो गया तो कहते घर के सभी सदस्यों को उसके इस स्थिति की वास्तविक संभावना डॉन यानी कि समझ आना शुरू हो गई।
कहते हैं कि इट वॉज, यह था, टू इनरिच, समृद्ध बनाने के लिए, ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के खून को। कहते हैं ये ट्रिकी के खून को समृद्ध बनाने के लिए था। लंच बिकेम, लंच जो उसका दोपहर का भोजन था, बिकेम वो बन गया था, अ सेरेमोनियल, एक समारोह, अकेजन, अवसर। कहते हैं समारोह का अवसर बन गया था, विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन की, बिफोर, पहले, एंड सेवरल, और कई सारे गिलास, ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान। कहते हैं जो उसका दोपहर का भोजन था वो किसी समारोह का अवसर बन गया था, क्योंकि उसको भोजन के पहले 2 गिलास शराब पिलाई जाती थी और भोजन के दौरान सेवरल, बहुत सारे गिलास पिलाए जाते थे, वो भी शराब के। कहते हैं वी कुड हार्डली बिलीव, हम लोग विश्वास नहीं कर सके, इट, इस बात का, व्हेन द ब्रांडी केम, जब ब्रांडी आ गया, टू पुट अ फाइनल एज, अंतिम रूप देने के लिए, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की ताकत को। कहते हैं ट्रिकी की ताकत को जब अंतिम रूप देने के लिए ब्रांडी आ गया, साथियों कहते हैं इस बात का हम लोग विश्वास नहीं कर सके। कहते हैं फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्पिरिट, जो वो अच्छी वाली शराब थी, वॉज रोल्ड अराउंड, वो घूमती रही। कहते हैं हम लोगों के हाथों में क्या की, वो शराब घूमती रही, इनहेल्ड, उसे सूंघा गया, एंड रेवरेंटली ड्रैंक, और बहुत सम्मान पूर्वक पिया गया। कहते हैं जो ट्रिकी के फाइनल एज के लिए आया हुआ था, कहते हैं वो जो शराब थी वो कई रातों तक हम लोगों के हाथ में घूमती रही, सूंघा गया और बड़े सम्मान के साथ उसे पिया गया। कहते देवर डेज, वो दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट, बहुत ज्यादा संतोषजनक। कहते वो जो दिन थे बहुत ज्यादा संतुष्टि वाले थे। कहते स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कहते सुबह की जो स्टार्टिंग शुरुआत होती थी, विद द एक्स्ट्रा एग, वो अतिरिक्त अंडों के साथ शुरुआत होती थी, एंड इम्प्रूव, जो बढ़ती थी, एंड सस्टेन, चलती रहती थी, बाय द मिड डे वाइन, दोपहर तक दारू पीते पीते चलती रहती थी, एंड फिनिशिंग, और दिन की समाप्ति होती थी, लग्जरियसली, आराम से बैठकर, राउंड द फायर, आग के चारों तरफ, विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ। साथियों मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल को ओपन करके इस ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के इस लाइन को मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो सही लाइन बता दे इसकी मीनिंग, लेकिन साथियों मैंने 10 से ज्यादा चैनल्स को देख डाला, लेकिन कोई भी चैनल पे इस लाइन की सटीक एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताई गई थी। तो साथियों ऐसा ज्ञान आपको केवल क्रिस इंग्लिश चैनल पे ही मिलेगा। तो साथियों ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सभी से हटके और सबसे अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो एक बार फिर से देखेंगे इस लाइन को। अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे चैनल होंगे, इस वीडियो को आप सर्च करके इस लाइन की मीनिंग ढूंढ के दिखा दीजिएगा अगर इस तरीके से बताया गया हो। साथियों यहां पर इंप्रूव्ड एंड सस्टेन्ड की मीनिंग बताई ही नहीं जाती। मैंने बहुत सारे चैनल पर देखा, इंप्रूव की मीनिंग बताएगा नहीं, सस्टेन तो बता देगा लेकिन इंप्रूव की मीनिंग नहीं बताएगा। तो साथियों यहां पर पूरा जब मीनिंग ही आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो आइए यहां पर मैं आपको बताता हूं साथियों कि दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कहते हैं वो बड़े ही संतोष वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कहते सुबह की शुरुआत जो होती थी वो विद द एक्स्ट्रा एग, अतिरिक्त अंडों के साथ होती थी। इंप्रूव जो बढ़ती थी, एंड सस्टेन चलती रहती थी, बाय द मिड डे दोपहर तक, वाइन मतलब वाइन के साथ, एंड फिनिशिंग और दिन की जो समाप्ति होती थी वो लग्जरियसली आराम से बैठकर, राउंड द फायर आग के चारों ओर, विद द ब्रांडी ब्रांडी के साथ। कहते दिन भर तो हम लोग सुबह अंडे खाते थे, दोपहर में वाइन पीते थे और शाम जो हम लोग होती थी वो किससे समाप्त होती थी, वो ब्रांडी के साथ होती थी। कहते इट वॉज अ टेम्पटेशन, कहते हैं ये एक लालच बन गया, टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखने का, एज अ परमानेंट गेस्ट, एक अस्थाई सदस्य के रूप में। कहते हैं ट्रिकी को अस्थाई सदस्य के रूप में रखने के लिए एक लालच बन गया था। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पंफरे वॉज सफरिंग, की मिसेस पंफरे कष्ट भोग रही होंगी, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं बाध्य महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, कंपेल्ड यानी कि बाध्य, मैंने एक पखवाड़े बाद, जैसा मैंने वादा ही किया था, कहते साथी मैंने बोला था कि एक पखवाड़े तक इसको अस्पताल में रखना पड़ेगा। कहते हैं आफ्टर ए फोर्टनाइट, तो एक पखवाड़े के बाद, फील्ड कंपेल्ड, मैं बाधित महसूस हुआ, टू फोन, उन्हें फोन करने का, एंड टेल हर, उन्हें बताने के लिए बाध्य हो गया, दैट की द लिटिल डॉग, जो छोटा कुत्ता है, हैड रिकवर्ड, वो ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार करने वाले संग्रह में पड़ा हुआ, यानी कि वो आपका इंतजार कर रहा है। कहते हैं जब मैंने उन्हें फोन करके बता दिया कि ट्रिकी ठीक हो गया और आपका इंतजार कर रहा है, तो कहते हैं विद इन मिनट्स,
मिनटों भर के भीतर ही अबाउट 30 फीट लगभग 30 फुट लंबी ऑफ ग्लीमिंग चमचमाती हुई ब्लैक मेटल काली कार ड्रू अप रुकी आउटसाइड द सर्जरी चिकित्सालय के बाहर। कहते मिनटों के भीतर ही लगभग 30 फुट लंबी चमचमाती हुई काले रंग की कार चिकित्सालय के बाहर आकर के रुकी। कहते द सॉफर ओपन द डोर। कहते सॉफर जो ड्राइवर था, ड्राइवर को साथियों विदेशों में सॉफर बोला जाता, तो कहते हैं कि वो जो ड्राइवर था ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर। कहते हैं मैं बस फिगर पहचान ही रहा था, उस आकृति को जस्ट मेक आउट में बस पहचानने की कोशिश कर रहा था। आप मिसेस पंफ्रे, तब तक मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस लगभग खो गई इन द इंटीरियर अंदर वाले भाग में। यानी मैं मिसेस पंफ्रे को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मिसेस पंफ्रे क्या की, अंदर वाले भाग में यानी अस्पताल के अंदर चली गई। कहते हर हैंड्स, उनके जो हाथ थे वो टाइटली क्लैश, बहुत कस करके क्लैश जकड़े हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उनके ही सामने, मतलब अपने सामने वो क्या की थी, अपने हाथों को जकड़ करके कस के जकड़े हुई थी। कहते हर लिप्स मेक ट्रेम्बल, उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। कहती ओह मिस्टर हेरियट, अरे मिस्टर हेरियट जी, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे अवश्य ही सच बात बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच में बेहतर हो गया है? तो डॉक्टर साहब कहते यस, हाँ, ही इज फाइन, वो ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू, कोई जरूरत नहीं थी कि आप टू गेट डाउन, नीचे उतरे द कार के। कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, आप कार से क्यों उतर गई, आपको नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं थी। आई सेल गो, मैं जाऊंगा एंड फेच हिम, उसको लेकर के आऊंगा। कहते आई वॉक्ड, मैं गया, थ्रू द हाउस, घर में से होते हुए, इनटू द गार्डन, बागीचे में। कहते हैं मैं घर से होते हुए बागीचे में गया। अ मैस ऑफ डॉग्स, कहते कुत्तों का एक समूह, वॉज हर्टलिंग, जो उछल कूद कर रहा था, राउंड एंड राउंड, गोल गोल चक्कर के रूप में, द लॉन, घास के मैदान में, एंड इन देयर मिडस्ट, और उन्हीं के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ लहराते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो सुनहरा छोटा सा आकृति था आप ट्रिकी का। कहते हैं उन कुत्तों के बीच जो उछल कूद कर रहे थे, उनके बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ लहराता हुआ जो छोटा सा सुनहरा आकृति था, वो किसका था? वो ट्रिकी का था। कहते इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका था, इनटू अ लिथ, एक लोचदार शरीर में, हार्ड मसल्ड एनिमल, कहते मजबूत तंतुओं वाला जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, कहते वो कीपिंग अप वेल, अच्छा संबंध बना रहा था विद द पैक, समूह के साथ। कहते वो कुत्तों के समूह के साथ अच्छा सामंजस्य या संबंध बना रहा था। स्ट्रेचिंग आउट, कहते जब वो अपने हाथ पांव को फैलाया, इन ग्रेट बाउंड, बहुत ज्यादा। कहते हैं ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग, तो उसकी जो छाती थी ऑलमोस्ट ब्रशिंग, लगभग रगड़ रही थी द ग्राउंड, जमीन पर। यानी पहले जिस कुत्ते की छाती बिना पैर हाथ फैलाए ही जमीन पर लटक रही थी, अब वो हाथ पैर फैलाने पर लटक रहा था। और एक बात और कि वो हाथ पैर फैला भी पा रहा था, ये भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, उसका शरीर में ऐसा परिवर्तन हो गया था कि वो अपने हाथ पैर को क्या कर रहा था, फैला पा रहा था। तो और इस प्रकार से वो बताते हैं कि जब उसने हाथ पैर को ग्रेट बाउंड, बहुत ज्यादा फैलाया, तो ही चेस्ट, उसकी जो छाती थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग, लगभग रगड़ रही थी द ग्राउंड, जमीन से। कहते आई कैरिड, में ले गया, हिम, उसे बैक, वापस। कहते मैं उसे वापस ले गया, अलोंग द पासेस, गलियारे से होते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। कहते मैं उसे गलियारे से होते हुए घर के सामने ले गया। द सॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन, कहते जो सॉफर जो ड्राइवर था, स्टिल होल्डिंग, अभी भी पकड़े हुए था, द कार ओपन, कार को खुला रख करके। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ, वो कूद गया, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरे हाथों से, इन ट्रिमेंडसली, बहुत ज्यादा उछाल मार के। कहते हैं वो बहुत लंबा उछाल मार के मेरे हाथों से कूद पड़ा, एंड सेल्ड, और लेट गया, इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, मिसेस पंफ्रे की गोदी में। कहते सी गिव अ स्टार्टल, वो चौंक गई, ओह अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब हैड टू डिफेंड, उन्हें रक्षा करना पड़ा, हरसेल्फ, स्वयं का। एज ही स्वार्म्ड, जैसे वो उछल कूद किया, ओवर हर, उनके ऊपर, जैसे ही वो उनके ऊपर उछल कूद किया, उनको अपने आप को बचाना पड़ा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग, भौंकने लगा। जब वो उनके ऊपर उछल कूद किया, उनके चेहरे को चाटा और भौंकने लगा, तो उन्हें क्या करना हुआ, हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, अपने आप को उन्हें क्या हुआ, बचाना पड़ा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, यानी कि इस खुशी के दौरान, आई हेल्प, मैंने मदद किया, द सॉफर, उस ड्राइवर का, टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने में, द बेड्स, बिस्तर को, टॉयज, खिलौनों को,
कुशंस बैठने वाली गद्दियों को, कोट्स उसके कोट को, एंड बाउल्स कटोरों को, नन ऑफ विच जिसमें से कोई नहीं हैड बीन यूज प्रयोग किया गया था, जिनमें से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया था, इन सारी चीजों को क्या कर दिया, बाहर लेकर के आया। कहते हैं एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलना शुरू की, मिसेस पंफ्रे लीन्ड, मिसेस पंफ्रे लटक गई आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। कहते हैं जैसे ही कार चलना शुरू हुआ, मिसेस पंफ्रे खिड़की से बाहर लटकी, मतलब बाहर उन्होंने अपना सिर निकाला। कहते हैं टीयर्स सोन इन हर आइज, टीयर्स सोन, टीयर आंसू दिख रहे थे, इन हर आइज उनकी आंखों में, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड उनके होंठ कांप रहे थे। क्या कहती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाई, अरे मिस्टर हैरियट जी, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, आपको मैं धन्यवाद कैसे दे सकती हूँ, अर्थात मैं आपका धन्यवाद अदा कर ही नहीं सकती। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की विजय ही तो है। तो साथियों यहां पर आपका जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। उम्मीद क्या साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरी तरह समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो जो चीज नहीं समझ आती आप उसको कमेंट मुझे दें, उसको मैं आपको समझा दूंगा कमेंट में ही। अगर नहीं समझ आएगा तो एक डाउट क्लास लेकर के उसको मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो चलिए साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बारी है आपकी, इस ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।